एक आदमी गया ना वकील बाबू के पास, वकील बाबू से कहा कि वकील बाबू जा ये कागज़ पढ़ के समझा दीजिए, जो फीस होगा मैं दे दूंगा। तो वकील साहब टहल करके आए थे। मुंशी से कहते हैं, मुंशी जी आप पढ़ने वाला चश्मा तो ले आओ। ये आदमी सोचता है कि पढ़ने वाला चश्मा से पढ़ा जाता है तो इसको फीस देना बेकार है नहीं। कहा वकील बाबू कागज़ दे दीजिए, आज नहीं पढ़ना, बाद में देखा जाएगा। कागज़ लेके चले गए चश्मा की दुकान पर। दुकानदार से कहते हैं पढ़ने वाला चश्मा है? कहा कि हाँ। कहा एक तो दीजिए, तो निकाल कर आँख पर लगा दिए और दे दिया किताब के लोग पढ़ो। कहा कि पढ़ा तो नहीं जाता। दुकानदार सोचता है शायद अंग्रेजी नहीं जानता है, हिंदी दे दिया। कहा इसको पढ़ो, ये भी पढ़ा नहीं जाता। फिर उर्दू दे दिया, इसको पढ़ो, ये भी पढ़ा नहीं जाता। तो दुकानदार ढूंढवा के कहते हैं कि अरे पढ़े लिखे कुछ हो कि नहीं? का पढ़े लिखे रहते तो पढ़ने वाला चश्मा का क्या जरूरत पड़ता है? चश्मा पड़ता है, बताइए। तो शरीर इंद्रियाँ जो देख रहे हैं न, यह बतौर चश्मा के नहीं है। आत्मा निकल जाए शरीर से, आँख कान नाक ये सब कोई काम करता है? आप देख सकेंगे, सुन सकेंगे, कुछ भी आप देखिए नहीं। तो वही बात है, आपको शरीर से फुटा करके आपको अपना ज्ञान कर लेना। शरीर के साथ उसी तरह मिला जुला है जैसे दूध के साथ घी रहता है मिला जुला। घी दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन बुद्धि कहती है कि दूध में घी है। बुद्धि तो कहती है जो घी बच्चा जो है वो शिशु को आप दे दीजिए दूध कागज घी से निकाल दो, निकाल देगा? नहीं निकाल सका। जो जानता है वह मत करके क्रीम अलग और फिर क्रीम को आग पर तपाने से घी अलग हो गया। उसी तरह शरीर जो है, शरीर और शरीर में रहने वाला तत्व आत्मा, दोनों इससे मिला जुला है। लगता ही नहीं कि भिन्न है। अब देखना है तो जैसे दूध को मथने वाला मत करके निकालता है, उसी तरह ध्यान के लगन से, हाँ, जिम्मे दूध के मथन से निकसत है जीतन से, जिम्मे ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लेना हारा। ध्यान की मथानी से मथना पड़ता है, मैंने ध्यान करना पड़ेगा। शरीर से अपने को फुटाने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान भी कई तरह का होता है। स्थूल ध्यान होता है, सूक्ष्म ध्यान होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म ध्यान होता है। बिना ध्यान किए दूसरा उपाय नहीं। जैसे शरीर से आत्मा को अलग करेंगे, आत्मा आनंद स्वरूप है और शरीर दुख स्वरूप है, तो दोनों मिला जुला है। तो हम आपको कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। जैसे कबीर साहब ने नहीं कहा तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। जब तक आत्मा शरीर के साथ है तब तक कोई सुखी नहीं, कोई सुखी। तन धर सुखिया सोचते होंगे कि कहते कहते भगवान कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया, सांच कहूँ तो कोई ने माने, झूठा कहा न जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया। साधारण लोगों की बात आप छोड़ दीजिए, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, भगवान शंकर भी, सबको दुख। शरीर के साथ भगवान शरीर धारण किए, उनको भी रोना पड़ गया, दुख सुख के घाटों से उनको भी गुजरना पड़ा। जैसे शरीर में, समझ रहे हैं, भगवान शंकर के उपासक कौन थे? बहुत पूछे जाए कि तो रावण थे। रावण का दूसरा जो भस्मासुर, दूसरे नंबर का। कितना बजे सुनिए, असुर। भगवान जब खुश हो गए भस्मासुर पर, कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो? अब देखिए असुर की वृत्ति कैसी होती है, स्वभाव कैसा होता है। असुर माने राक्षस। राक्षस किसको कहा जाता है? जो समाज में अशांति पैदा करता, बंटमारी करता है, अपहरण करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, नाना तरह का दुष्कर्म करता है, उसी को असुर कहा जाता है।
आप देखिए रावण को असुर कहा गया, उसके वंशज को असुर कहा गया। और जो समाज में शांति पैदा करता है, हर तरह से समाज की भलाई उसका मतलब शांति पैदा करने के लिए प्रयत्नशील होता है, उसी को सूर कहा जाता है। आप ये नहीं कहते हैं कि यह समाज में यह देवता है, देवता क्यों कहते हैं? हमेशा दूसरे की भलाई के संबंध से, बुराई कभी। राक्षस वृत्ति कैसी? भगवान खुश हैं तो क्या मांगना चाहिए? हम आप क्या ऊपर भगवान खुश है तो क्या कहिएगा? अमुक आदमी मर जाए यही मांगिएगा? अरे भगवान खुश है तो मांगिए नहीं कि सुखासनी के सभी लोगों का घर सोने का बना दीजिए, सब यन मांगना चाहिए। नहीं, आसुरी वृत्ति देखिए, जिसके माथे पर हाथ रखो वो जल के भस्म हो जाए। देखिए क्या मांग रहे हैं, जिसके माथे पर हाथ रखो जल करके भस्म हो जाए। भगवान भी बिना सोचे समझे वरदान दे दिए। एवं बस जैसे वरदान उसको मिली, उसकी दृष्टि पार्वती पर पड़ती है। अब पार्वती किसी तरह हो जाती हमारी, तो भगवान शंकर के रहते तो नहीं हो सकती। क्या किया जाए? वरदान तो मिला ही था, भगवान शंकर को पहले हम भस्म कर देते, तब तो पार्वती हो ही जाएगी। भगवान शंकर के माथे पर हाथ फेरने के लिए चले, देखिए वर देने वाले की नतीजा। अब भगवान शंकर भाग रहे हैं। भगवान विष्णु देखते हैं बड़ा गड़बड़ हो गया। भगवान को भस्म करने के लिए भगवान विष्णु पार्वती का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। अब भस्मासुर भगवान शंकर को छोड़ करके अब इनके पीछे, इनको तो पार्वती चाहिए, भगवान विष्णु पार्वती रूप में। यह क्या कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। भगवान शंकर बराबर तांडव नृत्य दिखाते थे। ये भस्मासुर कहता है तांडव नृत्य कैसा होता है, जरा से बताएंगे तभी तो हम नाचेंगे। कार्य एक हाथ कमर पर रखो, एक हाथ माथे पर नाचो। आप भस्मासुर एक हाथ अपना कमर पर रखा, दूसरा जैसे माथे पर रखा जल करके अपने हाथ से जल के भस्म होगी। अब कैसी देखिए, तन दर्श किया कोई नहीं देखा। आत्मा शरीर के साथ है तभी तक दुख के साथ। आत्मा शरीर से फुटा लीजिए। अब कहिएगा फुटा नहीं, एक न एक दिन अलग हो ही जाएंगे। अरे अलग होंगे तो किस शरीर से न अलग होंगे? कई शरीर है, अष्टो शरीर आपका ये जो दिखाई पड़ता सूक्ष्म है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, चार जड़ के शरीर है। महाकारण ये चार जड़ के शरीर, बिना बीज का वृक्ष हो सकता है? बीज है सूक्ष्म। आप देखिए बरगद का बीज आप देखे होंगे सरसों के दाना की तरह, और उसको जब भाव करते हैं आप देखिए वो 10 बीघा में वो बड़का बरगद का पेड़ वो छा जाता है, बड़का डाल। देखिए आप कल्पना कीजिए, छोटे बीज में इतना बड़ा विशाल वृक्ष नहीं था कि नहीं? तो वह सूक्ष्म रूप में है। और उस बीज को आप उबाल दीजिए, भूल दीजिए, फिर भाव कीजिए तो होगा। वो कारण शरीर जल गया। अब वो लगाएंगे तो अब नहीं होगा। कारण की खानी को महाकारण करते हैं, वो कारण के अंदर आता है। एक मुट्ठी चना 10 कुंटल चना, 10 कुंटल महाकारण उसको। उसी तरह स्थूल शरीर साधारण सूक्ष्म रह जाता है, फिर स्थूल हो जाता है। अब कैसा होता है? अंतमती तो स्वागति देहावसान समय चित्ते जद भावे तत्देव भवे जीव जनकार। इस पर सुने होंगे आप लोग, उस समय उतना उधर जाने का नहीं। आपको इतना ही अब सोचना है कि आत्मा को शरीर से कैसे अलग करें, कैसे अलग करें। ध्यान की मत, ध्यान करना पड़ेगा आपको अपने से। आप शरीर नहीं है, आप अपने से शरीर से अलग होने। जैसे शरीर में आए हैं वैसे शरीर से बाहर होना।
जैसे आप लोग यहाँ घर से आए हैं, जाएंगे तो उसी रास्ते से चले जाएगा। तो जीव आया है परमात्मा के पास से आया है, तो वहाँ परमात्मा निःशब्द मंडल है, फिर शब्द मंडल है, फिर जो है ज्योति मंडल है, फिर अंधकार मंडल है। देखिए कई दर्जे हो गए शरीर में। या अंधकार मंडल में जीव आँख का जो केंद्र है, उसी के 10वां दरवाज़ा, उसी रास्ते से ये पिंड में चेतन वृत्ति छाई हुई है। और चेतन वृत्तियों को समेटिएगा नहीं तो फिर 10वां दरवाजा में प्रवेश कीजिएगा। जिस रास्ते से जीव आया था उसी रास्ते से फिर जाएगा। 10वां में प्रवेश कीजिए तो आज प्रकाश मंडल में जाएंगे। प्रकाश मंडल में शब्द आपको सुनाई पड़ेगा, तो शब्द से पार करेंगे तो कारण महाकारण को पार करके शब्द से परे जो शब्दातीत पद है उसी को परम पद परमात्मा का धाम कहा जाता है। वहाँ जाने के बाद सदा की शांति मिलती है। वह शांति स्वरूप है, हिलडुल नहीं है, अचल पद है। वो शरीर में कितने दर्जे हो गए, ये तरह की धर्म ग्रंथों में लिखा है या संत महात्मा कहते हैं, उसके बाद को मान लीजिए। आपने तो देखिए नहीं, आँख बंद करते हैं तो अंधकार दिखाई पड़ता है कि नहीं? सभी देखिएगा आँख बंद कर अंधकार, तो अंधकार में जीव पड़ा, मूड बना, अज्ञानी बना, अंधकार में सुस्ता है। बताइए किसी को, यह भी तो सूर्य का प्रकाश है। 10 बजे रात को अंधकार, घोर अंधकार। आप अंधकार में जाइए नहीं, देखिए कहीं गड्ढा मिला तो उस गड्ढे में गिरेंगे, आपका हाथ टूटेगा। दुख का कारण क्या हो गया? गड्ढा के अंधकार, गड्ढा नहीं अंधकार हुआ। प्रकाश रहता तो गड्ढा दिखाई पड़ता, बगल होके निकल जाता। तन दर्श किया अस्तु, शरीर में जीव पड़ा हुआ, अंधकार में पड़ा हुआ, अज्ञानी बना, मूड बना हुआ। कोई अपना देख ले आँख बंद करके, बहुत बड़का इंजीनियर डॉक्टर आँख बंद कर, मिनिस्टर देख ले, प्रधानमंत्री, कोई आँख बंद करके जो देख ले अंधकार, तो वह ज्ञानी की कोटि में नहीं है। काहे कि उससे भूल चूक होगा, गलती होगी। ज्ञानी कोटि, अंधकार से जब प्रकाश में आप जाएंगे ज्ञान आपका बढ़ जाएगा। लेकिन प्रकाश में पूरा ज्ञान है। तो शरीर में आप देखिए, शरीर छूने से गर्म नहीं लगता, चेहरे में चमक, आँख में रोशनी, प्रकाश भी है। कबीर साहब ने कहा ना, घट घट दीपक भले रखे नहीं अंध है, लखत लखत लकी पड़े कटे जाऊँ फंद है। प्रकाश भी है। और हम जो बोल रहे हैं वो धारा, जो शब्द धार कहाँ से, वो मूल है मस्तक में, केंद्र जो है वहीं से धारा उतरती है नीचे। नीचे उतरते तो धारा शब्द मंडल, प्रकाश मंडल जहाँ तो वही शब्द सुनाई पड़ेगा जो उधर से, वही डगर है, रास्ता है। जीव उसी रास्ते पर सवार, मैंने शब्द को सुनते सुनते शब्द में उतासी रहे, वह गुण है, वह जीव को पकड़ कर खींचते हुए ले जाता। जैसे लोहा को चुम्बक अपने तरफ खींच लेता है, उसी तरह चुंबकी गुण है, परमात्मा गुण में रहता है, खींच करके ले जाता है वहाँ तक। तब जीव का दशा जो है जैसा पहला था वैसा नहीं होता। जैसे दरिया का जल सागर में चला गया वो सागर हो जाता, फिर दरिया का जल नहीं रहता। कितनों मल मैटा जल है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है, गंगा में मिल जाएगा तो वो गंगोदक हो जाता है। फिर उसको, पहले उसको पिएगा नहीं पिएगा, लेकिन जब गंगा मिल जाएगा तो पवित्र हो गया। उसी तरह जीव जब मिल जाता है परमात्मा में तो जीव और शिव का भेद खत्म हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम ये के होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। अब आरती होगी अखिल भारतीय, तो आप नहीं बोलेंगे तो हम ही को निमंत्रण, हम ही दे रहे हैं आप लोगों को निमंत्रण। इस बार जो 25 में अखिल भारतीय होगा, पहले 20 में होने वाला था कालगांव में, कोरोना के लेकर उस जो है कैंसिल हो गया था। कल होने वाला आज ही कैंसिल हो गया। सारी तैयारी धरी ही रह गई। तो फिर
सभा के लोगों ने सोचा कि बाबा की जन्मभूमि पर, मैंने हमारी जन्मभूमि पर एक कवि होना चाहिए अखिल भारतीय, वही उसी कलगमे के बगल में वही अखिल भारतीय जो है, ये 25 मार्च 25 में 8, 9, 10 मार्च हम निमंत्रण आप सबों को दे रहे हैं। निमंत्रण मेरा स्वीकार है तो आप लोग हाथ खड़ा कीजिए। आना है, भाग लेना है, यही आप लोगों से आग्रह है।